Good morning, student. So, students, today we are going to start your fourth chapter, that is globalization and the Indian economy. So, first we have to understand the meaning of this word, that is globalization. इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे, या हम ये देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमारी इंडियन इकोनॉमी में कैसे है या क्या रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को देखेंगे। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज ग्रोथ ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक ग्रोथ है जो वर्ल्ड वाइड स्केल, यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो ग्रोथ आपकी हो रही है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ द मूवमेंट्स, ठीक है, मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्निक्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस. So when we are talking about the globalization, so what are the things that we are going to spread worldwide, कि हम जो है किस चीज़ का वर्ल्ड वाइड स्केल पे जो स्प्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड स्केल पे स्प्रेड हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसमें क्या है? एक्सचेंज और मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एक्सचेंज कह सकते हैं उनमें ह्यूमन बींग्स इन द सेंस कि अभी एम्प्लॉय आप इंडिया के हो, लेकिन अब आपके पास जो है पूरे चांसेस है कि वेरी इजीली आप जो है अपनी किसी भी टेक्निक स्किल के साथ जो है दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। कैपिटल का एक्सचेंज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, एक कंट्री का कई कंट्री से एक्सचेंज, ठीक है। गुड्स का एक्सचेंज, सर्विसेज का एक्सचेंज, टेक्निक्स का एक्सचेंज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज, ठीक है। अब आप देखो कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की, अब हम इस मॉडर्न एरा में बात कर रहे हैं और ये 2020 है, तब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम अगर कुछ सालों पहले जाएं, ठीक है, हम अगर 20 साल पहले, 15 साल पहले जाएं, तो उस समय जो है हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड नहीं थे। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमारे पास कौन सा मोबाइल हुआ करता था? पहले ये स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे। पहले जो स्टार्टिंग में आपने तो पेजर देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो छोटे मोबाइल फ़ोन्स स्टार्ट हुए हैं, जो कि आपने शायद देखा हो, शायद ना भी देखा हो। तो वहाँ से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होते होते जो है एक छोटे से मोबाइल से स्टार्ट होके अब हमारे पास बहुत ही न्यू टेक्निक्स के साथ स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। और वो स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनके कारण हमें जो है कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, जो कि पहले कंप्यूटर एक अलग पार्ट होता था, उसकी अलग वैल्यू होती थी। अब मोबाइल के कारण, अब जो स्मार्टफोन्स हैं उनके कारण हमें कैमरे की ज़रूरत नहीं है, जिसकी कि हमें पहले जो है बहुत नीड होती थी कि हमें फ़ोटोग्राफ शूट करने, तो अलग से हमें मोबाइल की ज़रूरत, अलग से हमें कैमरे की ज़रूरत होती थी घर के नीड के लिए भी, फैमिली पिकनिक पे गए। तो अब मोबाइल अपने आप में बहुत कुछ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स आर यूज्ड इन मोबाइल, कि जितने टेक्निक्स यूज हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके मोबाइल में एक डिब्बे कह सकते हैं, एक डिब्बे को स्मार्ट बना दिया गया है और उससे ही हम काम कर रहे हैं। तो एक छोटे से मोबाइल से स्मार्टफोन तक का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो यात्रा है, जर्नी है, ठीक है। तो ये कैसे हुई, क्या हुई, ये हम आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने अभी ग्लोबलाइजेशन की बात की है, दैट मीन्स ग्रोथ ऑन द स्केल ऑफ वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे ये ग्रोथ हो एंड ऑल ओवर द प्लेनेट, कि आपका जो प्लेनेट है, आप धरती पे हो, तो धरती के हर एक कंट्री से आप अब जुड़ गए हो और कहीं ना कहीं किसी चीज़ का, किसी टेक्निक्स का आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज किसी कंट्री से, सर्विसेज का एक्सचेंज किसी कंट्री से, और जो गुड्स हैं उनका एक्सचेंज किसी कंट्री से। दैट मीन्स दिस इज़ द लिंक, दिस इज़ द चेन। ऐसा अब नहीं रह गया है कि आप सिर्फ एक कंट्री या दो कंट्री तक ही लिमिटेड रह गए हो, बिल्कुल नहीं। अब जो है आपके हाथ पैर जो है बहुत ढेर सारी कंट्रीज़ में एक साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के? जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर ही रहे हैं तो बेनिफिट्स देख लें। वैसे तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, बट यू आर इन क्लास 10,
So I am giving you 3-4 benefit that will be sufficient to understand the globalization. ये globalization का जो एक फीचर है उसे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि हाँ क्या है ये। तो globalization के बेनिफिट्स देखिए, मेनी चॉइसेस। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक छोटा फ़ोन था, अब जो है वो एक स्मार्टफोन हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, चॉइसेस हैं, हमारे पास बहुत ढेर सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। पहले हमारे पास सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर होता था जो घर में इतना हैवी होता था, घर में ऑफिस में कहीं एक जगह रख दिया जाता, तो उसे जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में भी काफ़ी मेहनत करनी होती थी। अब हमारे पास चॉइस है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास जो है जो कंप्यूटर्स हैं वो पहले जैसे नहीं रह गए। ईजीली वी कैन टेक and we can move from one place to another place to take that laptops. Okay, so ये क्या है आपका कि हमारे पास चॉइसेस, हर एक प्रोडक्ट्स में हमारे पास चॉइस है, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे हमारे पास पहनने की कोई भी चीज़ हो, चाहे हमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो वो अब हमारे पास कई चॉइस हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही हमारे पास वो एट एनी कॉस्ट वी हैव टू परचेज, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब हमारे पास सो मेनी चॉइसेस बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये कैसे? क्योंकि हमारे पास अब चॉइसेस हैं, तो अगर हमें पता है कि ये चीज़ हमें महंगी मिल रही है तो वी आर गोइंग टू स्विच ऑन, वी आर गोइंग टू स्विच ऑफ। हम एक सामान से दूसरे सामान तक जा सकते हैं कि ठीक है ये हमें महंगा लग रहा है, हम जो है अब सस्ता वाला देख लेते हैं जो हमारे बजट में भी है और अच्छा भी चलता है। तो अब हमारे पास हर एक चीज़ की बहुत ढेर सारी चॉइसेस है। जैसे पहले क्या था, हम अगर खाने की चीज़ों में ले लें, मसाले हैं, पिकल्स हैं, जो भी हैं, तो लिमिटेड होते थे। लेकिन अब हमारे पास इतनी ढेर सारी चॉइस है कि हम उनमें से भी चूज़ कर लेते हैं कि ठीक है मेरे लिए ये सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे बजट के अंदर आ रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है कि इतने कंट्रीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, इतने कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट, इतनी कंट्रीज़ में हमारा इन्वॉल्वमेंट है कि कुछ चीज़ें कहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें हमारे अपने ही कंट्री में बहुत उसका प्रोडक्शन महंगा हो, लेकिन दूसरी कंट्री से जो है वो प्रोडक्शन दूसरी कंट्री में सस्ता हो, चीप हो, और वहाँ से हम मंगाएं तो हमें वो चीज़ें अपनी कंट्री से ज़्यादा चीप रेट में अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के कारण हमें जो प्रोडक्ट्स हैं अब वो चीप रेट पे मिलने लगे। जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स जो भी हैं आप लोग भी खरीदते होंगे मार्केट में, जो है मोस्टली चाइना के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो वो क्या है, वो चीप रेट पे मिलते हैं। तो एंड दे आर, वो हमें हमारी जैसी सुविधा हमें चाहिए वो हमें वैसे प्रदान भी कर रहा है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजीज़, स्प्रेड ऑफ टेक्निक्स का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अब जबकि हम हर एक कंट्री में इन्वॉल्व है, हर एक कंट्री जो है कहीं ना कहीं हमारे में इन्वॉल्व है, तो हमारे यहाँ जो भी टेक्निक्स आई, कोई भी नई टेक्निक्स आई तो उसे हम स्प्रेड करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है, कि हमारे यहाँ ये टेक्निक्स है, तो उससे भी हम क्या कर रहे हैं, उससे भी हम ट्रेड कर रहे हैं, उससे भी हम इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये न्यू टेक्निक्स है। तो आप किस तरह से जो है इस टेक्निक्स को अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आपके यहाँ बेनिफिशियल होगा, किस तरह से इस टेक्निक को देख के हम बेनिफिट में आएंगे, ठीक है। एक्सेस टू न्यू मार्केट, पहले जबकि जो है हमें सिर्फ पता था कि यही एक कंट्री है जिससे हमें इस चीज़ का ट्रेड करना है, यही एक कंट्री है जिससे हमें इस चीज़ का ट्रेड करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा मार्केट्स अवेलेबल नहीं थे। अब क्या है, अब हमें पता है कि एक सेम प्रोडक्ट है, उस सेम प्रोडक्ट के लिए जो है मार्केट्स इन कंट्रीज़ में अवेलेबल है। अब उसमें से हमारे पास ऑप्शन है कि जहाँ मुझे लगता है कि मेरे प्रोडक्ट्स जो है मेरी कंट्री के लिए चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो इस तरह से हमें न्यू मार्केट का पता चल रहा है। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं जो है ये क्या कर रहा है, बूस्ट अप कर रहा है, और हमारी इंडियन इकोनॉमी भी जो है इससे क्या हो रही है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ की चीज़ें अब लोगों को पता चल रही हैं। और भी इसके बेनिफिट्स हैं कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुँचते हैं कि हमारी कंट्री में क्या कल्चर है। अब दूसरी कंट्री का तो हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम वर्ल्ड वाइड स्प्रेड की बात कर रहे हैं तो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है। अब दूसरी कंट्री को भी पता चले कि अच्छा ये सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं तो वो यहाँ को अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी जगह की कुछ चीज़ें जो हमारे लिए सूटेबल है हम वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आप देखो ये सारी चीज़ों, नाउ आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म। इस तरह से हमारा जो मार्केट था, जो पहले का मार्केट था, कि वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म, यानी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले रोड्स पे क्या है,
हार्डली एक दो कार दिख जाती थी, एम्बेसडर दिख जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी लोगों के लिए कि अच्छा उनके पास तो एम्बेसडर है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ वेरी रिच, वो एक रिचनेस का सिंबल हो जाता था। अब क्या है, अब जो है हर साल बहुत ढेर सारी कंपनीज बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स के साथ नए नए 4 व्हीलर्स को लॉन्च कर रही है, और रेंज भी अब ऐसा कर दिया गया है कि जो भी थोड़ा सा भी मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो उसे आसानी से अपनी फैमिली यूज़ के लिए भी परचेज़ कर पा रहे हैं। तो अब ये 4 व्हीलर ऐसा नहीं कि रोड पे एक दो दिखें और हमें लगे कि वाह क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अब जो है हर एक चीज़ हर एक इंसान की पहुंच में धीरे धीरे होती जा रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है और हमें चीज़ें अब अपने रेंज में मिल पा रही हैं। आगे आप देखो, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उसे हम कैसे समझ पाएंगे। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि उसे हम कैसे समझ पाएंगे कि ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन जो है किस तरीके से हुआ है, या फिर कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस चेंज को जो है इस चेंज को बाहर लेके आए हैं, इस चेंज का हमें किन तरीक़ों से पता चला, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस तरह का रैपिड चेंज हुआ है। सो दीज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल से इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे आप आओ, जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अंटिल मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी के मिडिल तक क्या था, जो भी जो ट्रेड होते थे, प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता था वो जो हमारे जो कंट्री है उसकी बाउंड्री के अंदर ही होता था, और जो ट्रेड होता था वो कुछ चीज़ों का ही जो है लिमिटेड चीज़ों का ट्रेड होता था, लिमिटेड कंट्रीज से ही होता था। और मोस्टली क्या चीज़ें थी जो हमारे जो है बाउंड्री के बाहर जाती थी, हमारे बाउंड्री के अक्रॉस जाती थी, ये आप देखो, व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज, क्या हमारी कंट्री से बाहर क्या क्या चीज़ें जाती थी, क्या क्या चीज़ें आती थी, ये फूड स्टफ, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, ये लिमिटेड चीज़ें थी जो जिनसे हम जो है ट्रेड करते थे। कुछ चीज़ें हम मंगा रहे हैं, कुछ चीज़ें हम बाहर दे रहे हैं, तो लिमिटेड चीज़ें थी। लेकिन अब ये चीज़ें लिमिटेड नहीं रह गई हैं, अब चीज़ों का एक्सचेंज ये देख के किया जाता है कि किससे हमारी कंट्री को बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को समझने के लिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जहां हमने ये देखा कि व्हाट आर द फैक्टर दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस, कि इस तरह के चेंज या ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसे बढ़ाने में या इसे लाने में किस चीज़ का जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। वी कैन से दैट MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़, इनके कारण ही ग्लोबलाइजेशन जैसा शब्द जो है हम समझ पा रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन के ही कारण जो है कंट्री अक्रॉस द कंट्री सो मेनी कंट्रीज़ वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सारी टेक्निक्स को, ह्यूमन बींग्स को, एम्प्लॉयज़, इन सबको क्या कर पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ MNCs। तो पहले हम यहाँ पे ये समझ लें कि व्हाट इज़ MNC। सो मल्टीनेशनल, आप नाम से ही देखेंगे मल्टीनेशनल, ठीक है, यूनिनेशनल दैट मीन्स जहाँ एक नेशन की हम बात करें, मल्टीनेशनल यानी जहाँ पे एक से ज़्यादा नेशंस की हम बात करें। तो ऐसी कंपनीज़, ठीक है, जिनके जो होल्ड हो वो एक से ज़्यादा नेशंस में, एक से ज़्यादा कंट्री में हो, दैट इज़ मल्टीनेशनल कंपनी। सो MNC is a company that owns or controls production more than one nation। MNC क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी वो है जिसका कमांड प्रोडक्शन पे, जिसका कमांड एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंपनी एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स पैसे लगाती है, तो वो हो गया हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज़। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कंपनीज़ हैं वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट क्यों करती हैं, और क्या उनका क्राइटेरिया है जिसके बेस पे जो है वो ये काम करती हैं। तो आप ये देखो, सेटअप ऑफिसेज, ये जो MNCs हैं ये अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज ऐसी जगह पे सेटअप करते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन और लेबर, ठीक है, लेबर और रिसोर्सेज जो है इन्हें चीप मिले, काफ़ी सस्ते मिल जाए, वहाँ पे ये अपने ऑफिसेज या फैक्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। और ऐसा ये क्यों करते हैं,
दिस इज़ डन सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो। जहाँ लेबर आपके सस्ते मिलेंगे और रिसोर्सेज सस्ते मिलेंगे, वहाँ पे आपका प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ही चीप होगा। और जब प्रोडक्शन चीप होगा तो उससे एमएनसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एमएनसीज़ क्या करती हैं, ऐसी कंट्रीज़, और वो भी कंट्रीज़ के ऐसे एरिया जो रिसोर्सेज से रिच हो और जहाँ पे लेबर बहुत ही चीप हो, तो वहाँ पे ये इन्वेस्ट करती हैं। और वहाँ से जब सारी चीज़ें इन्हें प्रोडक्शन चीप रेट पे मिल जाता है, तो उसके बाद उसी को जो है थोड़ा उससे ज़्यादा दाम पे ये दे के क्या करते हैं, अपने बेनिफिट को बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ वीडियो this is enough, and to understand the main concept of MNC, we will see our next video. Okay, thank you students, be safe, be healthy and subscribe my channel.